मेन क्वेश्चन नंबर 3 में tan थीटा की वैल्यू दी है 1/2 और उसमें बच्चों क्वाड्रेंट वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ से लिखी हमने दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 ये tan थीटा की स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y/x से। y/x कंसिडर किए, इसका मतलब y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। y और x का यूज़ करके फाइंड करेंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू है 2, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 वॉट r स्क्वायर, r इज इक्वल टू √5। अब फाइंड करना है हमें साइन और कॉस। तो साइन के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू y/r, y इज गिवन 1/√5 एंड cos थीटा इज इक्वल टू x/r, x इज इक्वल टू 2/√5। अब फाइंड करना है हमें क्वेश्चन। तो लेफ्ट साइड है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, जिसका डिनोमिनेटर है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। अब इसमें वैल्यूज डालते हैं। न्यूमरेटर में 2 sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू 1/√5 प्लस 3 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 2/√5 का डिनोमिनेटर 4 cos थीटा, इट इज़ 2/√5 प्लस 3 sin थीटा एंड sin थीटा इज़ 1/√5। अब इसके सॉल्यूशन में डिनोमिनेटर्स हो गए सेम, तो न्यूमरेटर के लिए लिखेंगे हम 2 1 इज़ 2 प्लस 3 × 2 6 का डिनोमिनेटर √5। डिनोमिनेटर के लिए 4 × 2 इट इज़ 8 प्लस 3 1 इज़ 3 का डिनोमिनेटर √5। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, कैंसिल किए तो बचता कितना, 6 + 2 इट इज़ 8 एंड 8 + 3 इज इक्वल टू 11। तो ये हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया एलिमिनेट थीटा, मतलब इन इक्वेशंस में से थीटा को निकालो। थीटा निकालना है तो सब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने लिखा x इज इक्वल टू 3 सेक थीटा, y इज इक्वल टू 4 tan थीटा। इसमें से थीटा को सेपरेट करेंगे, मतलब ये बनेगा x/3 इज इक्वल टू सेक थीटा एंड y/4 इज इक्वल टू tan थीटा। इस 3 को x को डिवाइड किए 3 से और y को डिवाइड किए 4 से, तो सेक थीटा और tan थीटा सेपरेट हो गया। अब सेक और tan की आइडेंटिटी हमें लिखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हुई ट्रिग्नोमेट्री में। सेक की वैल्यू कितनी होंगी, x/3 का स्क्वायर, tan की वैल्यू है y/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व किए, x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन आ गई बच्चों, ये इक्वेशन रही थी एलिप्स की। अब वो एलिप्स की क्या इक्वेशन रही थी वो बाद में स्टडी होंगी, बट इस इक्वेशन में से क्या हटा दिए हमने, थीटा हटा दिए। थीटा हटाए तो ये बनी इक्वेशन। ऐसे ही सब नंबर 2 में x इज इक्वल टू 6 कोसेक थीटा, y इज इक्वल टू 8 कॉट थीटा है।
तो x को डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ बनेगा कोसेक थीटा। y को डिवाइड करेंगे 8 से, तो रहेगा कॉट थीटा। अब कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक की वैल्यू है x अपॉन 6 का स्क्वायर, कॉट की वैल्यू है y अपॉन 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो x स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 1। ये रहा सब क्वेश्चन नंबर 2 4 के लिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 का सब नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें x और y के वैल्यूज़ दिए हैं, तो फाइंड करना है, थीटा एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किए x इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा, और इसे दिए इक्वेशन 1। दूसरा y इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, इक्वेशन 2। इनमें से किसी एक को सेम करना है, तो साइन को -5 से मल्टीप्लाई है, साइन को 4 से मल्टीप्लाई है, मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 को 4 से और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को 4 से, पूरे इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो x बन गया 4x एंड दिस विल बी 16 cos थीटा माइनस 20 sin थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। पूरे इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए, अब पूरे इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 5y इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25 cos थीटा प्लस 5 इंटू 4 20 sin थीटा, इक्वेशन 4। 3 और 4 इक्वेशन में अगर हम चेक कर दें तो साइन के नंबर सेम हो गए, साइन अपोजिट हो गई, मतलब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में एडिशन करेंगे। एडिशन करें तो लेफ़्ट साइड में कितना आएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41। 41 cos थीटा हुआ, 20 साइन कैंसिल हुआ, तो वैल्यू किसकी फाइंड होने जा रही बच्चों, cos थीटा की। 41 से डिवाइड करेंगे, मतलब 4x प्लस 5y को डिवाइड करें 41 से, तो वैल्यू किसकी आ गई, cos थीटा की। अब cos थीटा की वैल्यू आ गई, हमें अब चाहिए sin थीटा। तो sin थीटा के लिए हमने फॉर्मूला लिखे, और फॉर्मूला है अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू है 4x प्लस 5y अपॉन 41 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अब 41 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम जाएगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ ना करते हुए cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते कोई एक इक्वेशन में, जैसे कि नंबर 1 में। तो यहाँ लिखे हमने पुट cos थीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 4 cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे हम 4x प्लस 5y अपॉन 41 माइनस 5 sin थीटा। अब फाइंड तो करना है बच्चों sin थीटा, तो sin थीटा की साइन भी है माइनस, शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट में, x को शिफ्ट करेंगे राइट में, तो ये बनेगा 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16x, 4 इंटू 5 20y अपॉन 41, और इस x को शिफ्ट करेंगे माइनस x होगा। सो 5 sin थीटा इज इक्वल टू 16x प्लस 20y
माइनस 41 इंटू एक्स, 41x का डिनोमिनेटर फिर से 41, क्या रिजल्ट बनेगा 20y माइनस 41 में से 16 माइनस करेंगे, 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25x का डिवीज़न है 41। अब न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड करें, मतलब 5 sin थीटा इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लिए तो वहाँ पर आएगा 4y माइनस 5x अपॉन 41, 5 और 5 कैंसिल हुआ तो वैल्यू किसकी आ गई साइन थीटा की, 4y माइनस 5x अपॉन 41। अब थीटा एलिमिनेट करना है तो फॉर्मूला क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है तो 4x प्लस 5y अपॉन 41 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर लिखना है सो 4y माइनस 5x अपॉन 41 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आगे एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने क्या एलिमिनेट कर दिए, थीटा एलिमिनेट कर दिए इक्वेशन में से। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। सब नंबर 4 है। अब यहाँ पर दो इक्वेशंस, इसमें से भी थीटा एलिमिनेट करना है। x इज इक्वल टू 5 प्लस 6 कोसेक थीटा, तो पहले 5 को शिफ्ट किए x माइनस 5 तो बचेगा 6 कोसेक थीटा और फिर 6 से डिवाइड किए, मतलब x माइनस 5 अपॉन 6 किसकी वैल्यू आ गई कोसेक थीटा की। ऐसे ही y इज इक्वल टू 3 प्लस 8 कॉट थीटा है, y 3 को शिफ्ट किए माइनस 3 इज इक्वल टू 8 कॉट थीटा। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो y माइनस 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू कॉट थीटा। थीटा एलिमिनेट करना है तो हमें कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज़ करना है और वो फॉर्मूला रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर की वैल्यू x माइनस 5 अपॉन 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर, कॉट की वैल्यू y माइनस 3 अपॉन 8 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में से क्या हटा दिए हमने, थीटा हटा दिए। सो दिस वाज सब नंबर 4। सब नंबर 5 ऑफ द सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पर बच्चों 2x है, 3 को शिफ्ट किए, 3 को शिफ्ट करना है या फिर 10 की साइन माइनस है तो 10 शिफ्ट करेंगे वो हो जाएगा 4 tan थीटा इज इक्वल टू के बाद पहले से है 3। 2x को शिफ्ट करेंगे वो हो जाएगा माइनस 2x। ऐसे ही इस केस में सेक पॉजिटिव है सो 3y वहीं रहने दिए, 5 को शिफ्ट किए माइनस 5 इज इक्वल टू 3 सेक थीटा। अब tan थीटा फाइंड करना होगा तो यहाँ पर माइनस 2x प्लस 3 को डिवाइड किए हमने 4 से और सेक थीटा फाइंड करना है सो 3y माइनस 5 को डिवाइड किए 3 से। इस केस में हम लोग माइनस कॉमन भी ले सकते हैं ऐसे, तो वो होगा 2x माइनस 3 अपॉन 4, किसकी वैल्यू tan थीटा की। अब थीटा एलिमिनेट करना है तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक की वैल्यू इज 3y माइनस 5 अपॉन 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, tan की वैल्यू माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस केस में थीटा तो एलिमिनेट हो गया लेकिन हम माइनस का स्क्वायर कितना कर देंगे प्लस, सो 3y माइनस 5 अपॉन 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ से भी एलिमिनेट किए हमने थीटा और ये बना इक्वेशन। 5 के लिए यहाँ दिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0 और पूछा cos थीटा की परमिसिबल वैल्यू फाइंड करो। परमिसिबल मतलब जो अपने को वैल्यू परमिट करता, क्या परमिट करता कि इधर 0 है, -1 है और 1 है, मतलब cos थीटा या sin थीटा इनकी रेंज जो होती वो -1 से 1 के बीच में होती। अगर इसको छोड़कर कोई आंसर आता होगा तो वो परमिसिबल नहीं है। तो cos थीटा के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमने फाइंड किए कि sin थीटा तो कॉमन निकलता, मतलब ये होगा 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ गया, इसका मतलब या तो sin थीटा 0 रहेगा या तो 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रहेगा। sin थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू भी 0 आ जाएंगी, थीटा की वैल्यू 0 और इसको चेक करेंगे। सो 2 sin थीटा इज इक्वल टू -3 एंड sin थीटा इज इक्वल टू -3/2। -3/2 की वैल्यू होंगी -1.5, मतलब -1 के भी लेफ्ट में। तो sin थीटा की ये वैल्यू परमिट तो नहीं करते, लेकिन हमें चाहिए cos की वैल्यू, तो चेक करेंगे cos की कौन सी वैल्यू आती। एज sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो शुरू करते हम cos फाइंड करना। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू है बच्चों 0, तो 0 का स्क्वायर 0, मतलब वैल्यू कितनी आ गई 1। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, सो cos थीटा क्या हो सकता ±1। चलो ये तो जम गया, क्योंकि cos की वैल्यू -1 भी रहेंगी +1 भी रहेंगी, इसलिए cos थीटा ये ±1 हो सकता। अब चेक करना है दूसरे वैल्यू पर कि sin थीटा अगर -3/2 लिए तो cos थीटा परमिसिबल है क्या, तो उसके लिए लिखे हमने और अगेन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी -3/2 का स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस -3 का स्क्वायर 9/4 क्रॉस मल्टीप्लाई किए, सो 4 - 9/4 इज इक्वल टू -5/4। -5/4 किसकी वैल्यू आ गई cos स्क्वायर थीटा की। अब इसका cos थीटा अगर हम ले रहे हैं तो रूट में -5/2 होगा, रूट में -5 आ गया, मतलब ये कौन सा नंबर हो गया बच्चों, इमेजिनरी नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर हो गया मतलब cos की ये वैल्यू परमिसिबल नहीं है, देयरफॉर cos थीटा की कौन सी वैल्यू आ गई +-1। सो दीज आर द 2 वैल्यूज ऑफ cos थीटा।